जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो से हम लोग वर्ष 2020 के जो भी आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं उनकी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और उसी क्रम में आज का जो ये पहला वीडियो होगा उसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे, यानी कि वर्ष 2020 में जिन भी स्थानों के नाम बदले गए हैं उन सभी से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस जिले के एयरपोर्ट का नाम बदलकर भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये जो एयरपोर्ट है ये आपको मिल जाएगा अयोध्या में और अब इस एयरपोर्ट का नाम उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बदल करके भगवान श्री राम जी के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये जाएगा हमारे जो नागरिक और उड्डयन मंत्रालय है उसके पास में और फाइनली नागरिक और उड्डयन मंत्रालय के अनुमोदन के बाद में इस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रख दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय रखा है? तो मुगल संग्रहालय जो कि आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के आगरा में, तो इसी का अब नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रखा गया है। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं इस मुगल म्यूजियम की, तो ताजमहल जो कि आगरा में है इसके पूर्वी गेट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मुगल काल की जो संस्कृति रही है, यहाँ की जो पेंटिंग रही है और जो आपकी पाक कला है उस पर आधारित एक म्यूजियम है और इसी का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने हावेरी रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा की है कर्नाटक राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हावेरी रेलवे स्टेशन जो कि आपको कर्नाटक के हावेरी में मिलेगा, इसका नया नाम महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? महादेवप्पा मैलारा रेलवे स्टेशन। और महादेवप्पा मैलारा की बात करते हैं तो ये कर्नाटक राज्य के स्वतंत्रता सेनानी थे और कर्नाटक राज्य के भगत सिंह के नाम से ये भी प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मंत्रालय का नाम बदले जाने की घोषणा कर दी है? तो यहाँ पर घोषणा की गई है जो हमारा शिपिंग मंत्रालय है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है जिसे हम लोग जहाज रानी मंत्रालय के नाम से जानते हैं, अब इसका नाम बदल दिया जाएगा और बदलने के बाद में इसका नया नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसके वर्तमान में मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पीएम के द्वारा जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर भी रखा गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइड स्टेशन किया गया? तो ये जो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन है ये मिलेगा आपको नोएडा में। नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का पार्ट है और ये आपको दिल्ली एनसीआर रीजन में भी मिलेगा। तो यहीं पर जो सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन था इसको अब बदल करके प्राइड स्टेशन रखा गया है और ये जो स्टेशन है इसका नाम मुख्य रूप से जो भी हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं उनको डेडिकेट करते हुए प्राइड स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में किस देश ने अपने एक चौराहे के नाम भारत के प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर रखा है? तो ये काम कर दिया है पोलैंड ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पोलैंड देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा यूरोप में और इसी का एक चौराहा था जिसका नाम था उरोक्ला चौराहा। तो अब इस चौराहे का नाम बदल करके हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर पोलैंड देश के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले राज्य सम्मान का नाम बदलकर सुनंदा पटनायक के नाम पर रखा है? तो ये जो राज्य सम्मान है ये दिया जाता था उड़ीसा की सरकार के द्वारा और अब इन्हीं के द्वारा जो यहाँ का राज्य सम्मान है उसका नाम बदल करके सुनंदा पटनायक जी के नाम पर रखा गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सुनंदा पटनायक जी जिनका अभी इसी साल शुरुआत में निधन हुआ था
जो कि एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायिका थीं। इन्हीं के नाम पर अब इस अवार्ड का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, रक्षा विश्लेषण संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदल करके किसके नाम पर रखा गया? तो इसका जो नाम है वह बदल करके हमारे जो पूर्व रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर जी, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि रक्षा और विश्लेषण संस्थान का नया नाम मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार द्वारा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय रखा गया? यानी कि जो यहाँ पर शब्द थे उर्दू फारसी और अरबी, इसको हटा करके इसके स्थान पर रख दिया गया है भाषा। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और ये जो विश्वविद्यालय है ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका नाम अब बदल दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम बदलकर पूर्व मुख्यमंत्री आर पाटिल के नाम पर रखा है? तो ये काम किया है महाराष्ट्र की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि स्मार्ट ग्राम योजना जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में की गई थी, इसका नाम अब पूर्व सीएम आर पाटिल जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में स्थित सर्कुलर चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो आपका सर्कुलर चौक था इसका नाम बदल करके अब रख दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो यहाँ पर यानी कि जम्मू और कश्मीर में दो हमारे ऐसे चौराहे थे जिनका नाम बदला गया है। तो आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा सर्कुलर चौक था इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया, और जो यहाँ का सिटी चौक था उसका नाम भारत माता चौक किया गया है। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं कि सर्कुलर चौक का नया नाम अटल जी के नाम पर होगा और सिटी चौक का नया नाम भारत माता चौक रखा गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू नगर निगम ने जम्मू हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो जो जम्मू का हवाई अड्डा है इसका नाम रखा गया है महाराजा हरि सिंह के नाम पर। किसके नाम पर? महाराजा हरि सिंह के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे जम्मू का हवाई अड्डा है, कहाँ का? जम्मू का हवाई अड्डा है, उसका नाम रखा गया है महाराजा हरि सिंह के नाम पर। और जो आपके जम्मू का विश्वविद्यालय है उसका नाम राजा गुलाब सिंह जी के नाम पर रखा गया है। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जम्मू हवाई अड्डा इसका नाम महाराजा हरि सिंह के नाम पर और राजा गुलाब सिंह जी के नाम पर जम्मू विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो औरंगाबाद का जो हवाई अड्डा है इसका नाम अब जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि औरंगाबाद हवाई अड्डे का नया नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर होगा। इससे पहले जो मुंबई एयरपोर्ट था उसका नया नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट किया गया, और जो कोल्हापुर एयरपोर्ट था इसका नाम छत्रपति राजा राम के नाम पर रखा गया था। तो तीनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी महाराज, मुंबई एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और कोल्हापुर एयरपोर्ट छत्रपति राजा राम के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया है? तो ये रख दिया है किसके नाम पर? जगन्नाथ शंकर सेठ जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो जगन्नाथ शंकर सेठ जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंटी के पहले संस्थापक सदस्य थे, और इन्हीं के नाम पर अब मुंबई सेंट्रल टर्मिनस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नया नाम बदलकर तोमान रखने का निर्णय लिया? तो ये किसने किया था? ये किया था ईरान देश ने। और आपको ये ध्यान रखना है कि तोमान वैसे कोई अलग प्रकार की मुद्रा नहीं है, बल्कि इनके द्वारा अपनी मुद्रा के वैल्यू को घटा करके यहाँ पर तोमान नाम से एक नई करेंसी जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ नगर निगम के द्वारा लखनऊ की एक सड़क और चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है लालजी टंडन जी के नाम पर। तो लालजी टंडन जो कि बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल रहे थे,
जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो उन्हीं के नाम पर लखनऊ में एक सड़क और चौक का नाम बदला गया। तो कौन सा चौक है? लखनऊ में आपको एक मिलेगा चौक चौराहा। तो चौक चौराहा का नया नाम अब लालजी टंडन चौराहा होगा, और जो लखनऊ हरदोई रोड है इसका नाम टंडन मार्ग रखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लखनऊ में जो चौक चौराहा है इसका नाम लालजी टंडन चौराहा, और लखनऊ हरदोई रोड का नाम टंडन मार्ग रखा गया है। तो ये है लालजी टंडन। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप का नाम बदल करके नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखने की घोषणा की? तो ये घोषणा कर दी है नासा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नैन्सी ग्रेस रोमन की, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, उसकी पहली महिला खगोल वैज्ञानिक थी नैन्सी ग्रेस रोमन, और जो नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप था इसके निर्माण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था नैन्सी ग्रेस रोमन का। तो इसीलिए इन्हें मदर ऑफ हबल के नाम से भी जाना जाता था, और अब इन्हीं के नाम पर जो वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है इसका नाम बदला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो जो हुबली रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके सिद्धरूधा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि जो हुबली रेलवे स्टेशन है ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक राज्य में, और इसी रेलवे स्टेशन का अब नया नाम सिद्धरूधा स्वामी जी के नाम पर रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी आज के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मेडिकल कॉलेज है बेंगलुरु में, उसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया है वह आप नीचे कमेंट में बताएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में आपको मिलेगा, लेकिन हुबली पे जो रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है वह दुनिया का सबसे बड़ा निर्माणाधीन रेलवे प्लेटफॉर्म है। यानी कि जब ये रेलवे प्लेटफॉर्म अगले कुछ महीनों में बन करके तैयार हो जाएगा तो गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म है वो आ जाएगा सेकंड नंबर पर, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका आजादी के समय नाम था शिक्षा मंत्रालय, एक बार फिर से इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो स्टेडियम है इसका नाम बदल करके रखा गया था अरुण जेटली जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया? तो मोटेरा स्टेडियम जो कि आपको मिलेगा गुजरात में, जिसका इनॉग्रेशन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, और नाम इसका था मोटेरा स्टेडियम, जो कि अब बदल करके सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया है। और इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि लोगों की बैठने की क्षमता के आधार पर यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र की सरकार ने लातूर में स्थित एक सरकारी अस्पताल का नाम किसके नाम पर बदल कर रखा? तो इसका जो नया नाम है वह रखा गया बिलास राव देशमुख के नाम पर। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि बिलास राव देशमुख जो कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम थे, इन्हीं के नाम पर लातूर में एक सरकारी अस्पताल का नाम बदला गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 4 रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए? तो ये जो 4 रेलवे स्टेशन हैं ये आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में, जिसका पहले नाम इलाहाबाद था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब कौन कौन से रेलवे स्टेशन बदले गए? तो इलाहाबाद जंक्शन, इसका नया नाम होगा प्रयागराज जंक्शन। इलाहाबाद सिटी, इसका नाम होगा प्रयागराज रामबाग। इलाहाबाद छुकी जो था इसका नाम किया गया प्रयागराज छुकी, और जो आपका प्रयाग घाट था इसका नाम किया गया प्रयागराज संगम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, खास तौर पर अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मांडोवी सेतु जिसका नया नाम अटल सेतु रखा गया किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मांडोवी सेतु है ये आपको मिलेगा गोवा राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मांडवी जो सेतु है ये हमारे NH-66 पे बना हुआ है, इसकी लंबाई है 5.1 किलोमीटर, और अब इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। अगला प्रश्न है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया? तो जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है इसका नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे
कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है, इसका नया नाम पंडित दीनदयाल जी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर राजा भोज मेट्रो रखा गया, तो राजा भोज किस वंश के शासक थे? तो आप ध्यान रखेंगे ये आपके परमार वंश के शासक थे और इन्हीं के नाम पर इस मेट्रो का नाम रखा गया। वैसे अगर हम लोग बात करते हैं भोपाल एयरपोर्ट की, तो इसका नाम भी राजा भोज के नाम पर ही रखा गया है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा इंदौर एयरपोर्ट, जिसका नाम देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट रखा गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित महुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो महुआ डी रेलवे स्टेशन अब इसका नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ये स्टेशन स्थित है और इसका नाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने बदल दिया है। और आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि अभी उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हैदराबाद में बीजेपी की सरकार बनती है या तेलंगाना में बनती है तो फिर वह हैदराबाद का नाम बदल देंगे। तो नया नाम उन्होंने क्या बताया है वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अयोध्या जो बस स्टैंड है उत्तर प्रदेश में, इसका नया नाम रखा गया है अयोध्या धाम बस स्टैंड। क्या नाम है? अयोध्या धाम बस स्टैंड। अगला प्रश्न है कि विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग है रोहतांग सुरंग, इसका नया नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, यानी कि इसका नाम है अटल टनल। तो जो रोहतांग टनल है इसका नया नाम है अटल टनल और पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आपको इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि यह दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे सुरंग है। कौन सी? दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया? तो ये जो नौगढ़ रेलवे स्टेशन है ये आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में और इसी का नया नाम अब बदल करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का जो नया नाम है वह बदल करके क्या रखा है? तो रेलवे सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका पहले नाम था। अब इसमें चेंज ये किया गया है कि आगे जोड़ दिया गया आई और पीछे जोड़ दिया गया एस। तो अब इसका नया नाम है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके सुप्रीम कोर्ट स्टेशन किया है? तो ये कर दिया है दिल्ली राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नया नाम सुप्रीम कोर्ट स्टेशन किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो जो कोलकाता बंदरगाह है इसका नाम बदल करके रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे कि पीएम के द्वारा कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग व बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया? तो ये कर दिया है कारनामा जम्मू कश्मीर की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो वित्त मंत्री कौन थे? तो ये हमारे थे अरुण जेटली जी पहले और इन्हीं के नाम पर इसका नाम बदला गया है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नया नाम वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये जो प्रवासी भारतीय केंद्र है इसका नया नाम भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम अब सुषमा स्वराज भवन और विदेश सेवा संस्थान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की सरकार ने अंबाला बस स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो जो अंबाला बस स्टेशन है इसका नया नाम इन्होंने रखा है सुषमा स्वराज जी के नाम पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमने वर्ष 2020 में जो भी नए नाम बदले गए हैं या फिर जो भी किसी शहर का नया नाम रखा गया है उसके बारे में जान लिया है। तो अगर आपसे कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाता है 2020 के करंट अफेयर्स से संबंधित तो संभवतः आप उसका उत्तर दे पाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।